वेलकम टू लर्निंग लाइफ फ्रेंड। आज है छोजून और छोजून से रिलेटेड फैक्ट आपको बताते जाएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर बी है दोस्तों, पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए पंजाब ने यह अभियान चलाया है। और इसकी कोविड-19 की शुरुआत हुई थी चाइना के वुहान सिटी से। 2019 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पंजाब के बारे में भी आपको पूरा जानकारी होना ज़रूरी है। पंजाब के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब की राजधानी कहाँ? पंजाब की राजधानी है छत्तीसगढ़। इतना याद रहना आपको ज़रूरी है दोस्तों। पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है अमृतसर शहर। अमृतसर शहर की स्थापना की थी सिखों के चौथे गुरु रामदास ने, जो कि 1570 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इसके बारे में आपको ज़रूरी अध्ययन होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी जीडी रेलवे अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। ये है मैप में पंजाब। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देश बने हैं? रघुवीर झांझर, पदम सिंह चित्रा, वीरेंद्र नाथ दत्त, वरुण गोस्वामी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त बन चुके हैं एनएफएल के नए प्रबंध निदेशक। इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म निकलते आता है एनएफएल। एनएफएल बोले तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। एनएफएल की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछ लिया करता, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी रहा। 1 सितंबर 1979 को हुई थी इसकी स्थापना। 79 को हुई थी इसकी स्थापना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेड क्वार्टर अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया करता, तो याद रखना जरूरी है, नोएडा इंडिया। नोएडा सिटी इंडिया में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, नोएडा सिटी इंडिया में। तो इसका इमेज आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। तो ये है एनएफएल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के नए अध्यक्ष बने हैं? ए रमेश निगम, बी दीपक पिलोय, सी उत्तम बिरला, डी उदय कोटक। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, उदय कोटक बने हैं सीआईआई के नए अध्यक्ष। सीआईआई का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 121 ईयर एगो इसकी स्थापना हुए 121 वर्ष बीत चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में दोस्तों। हेड क्वार्टर पूछ लिया करता दोस्तों, तो आप ज़रूर याद रखेंगे, सीआईआई का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट जो अभी सीआईआई के नए अध्यक्ष बने हैं, उदय कोटक ही इसके प्रेसिडेंट्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, इमेज इसका हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है सीआईआई। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो बासु चटर्जी का निधन हुआ। वो एक फिल्मकार थे दोस्तों। इसका सही आंसर है ये, फिल्मकार। उन्होंने अपने निर्देशन में बहुत सारे फिल्मों का निर्माण किया है। तो ये हैं बासु चटर्जी जी। तो इनका निधन हो चुका है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अनवर सागर का निधन हुआ। वो थे ये गीतकार, भी पूर्व मंत्री, से वैज्ञानिक, डी पूर्व राज्यपाल। इसका सही आंसर है ए, वो एक गीतकार थे अनवर सागर। बहुत प्रसिद्ध गीतकार थे। उन्होंने अपने बहुत सारे एल्बम रिलीज़ किए हैं, तो उनको इमेज हम आपको दिखाते हैं। तो ये हैं अनवर सागर जी, जिनका निधन हो चुका है हाल ही में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी श्याम प्रसाद मुखर्जी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन सी, श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी
जिनका नारा था एक देश में दो विधानसभा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों 1870 ईस्वी। इसकी स्थापना हुए 150 साल हो चुके हैं दोस्तों। 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। श्याम प्रसाद मुखर्जी एक नेता थे बीजेपी के, जिनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1901 ईस्वी में कोलकाता में। तो दोस्तों आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आपको आने वाले अगले सिलेबस क्वेश्चंस में जीडी एसएससी में, कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया। आपको श्याम प्रसाद मुखर्जी रखा गया दोस्तों, तो याद जरूर रखिएगा। तो यह है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अनामिका सिंह, बी गोपाल चौबे, सी रवीश कुमार, डी धर्मेश्वर अग्रवाल। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों किन्हें राजदूत में। ऑप्शन सी है दोस्तों इसका सही आंसर। रवीश कुमार को फिनलैंड के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। आप जरूर याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन से 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलेंगे, तो दोस्तों आप पूरा कवर करते चलेंगे हम सब। तो फिनलैंड के बारे में आपको पूरा अध्ययन होना बहुत ही आवश्यक है। तो फिनलैंड के बारे में अधिकतर क्वेश्चन नहीं आता ऐसे भी, बट आपको पूरा जानकारी रहना जरूरी है। अगर पूछ दे तो बता के ही आना है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी है आपको हेलसिंकी में है इसकी राजधानी। वहाँ करेंसी क्या है दोस्तों? देखिए हेलसिंकी है उसकी राजधानी, वहाँ की करेंसी यूरो है दोस्तों, यूरो। और फिनलैंड के गवर्नमेंट का क्या नाम है पूछ लिया करता है दोस्तों। यूनिटरी पार्लियामेंट है फिनलैंड की गवर्नमेंट का नाम। वहाँ के करेंसी यूरो है दोस्तों। तो आपको इतना फिनलैंड के बारे में अध्ययन होना बिल्कुल ज़रूरी है। और उसकी राजधानी वो आज़ाद कब हुआ था? इंडिपेंडेंट 6 दिसंबर 1917 ईस्वी को फिनलैंड आज़ाद हो गया था दोस्तों। तो इतना ज़रूरी रखना आपको याद। तो यह है मैप में फिनलैंड। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? दोस्तों इसके बारे में आपको अध्ययन होना बिल्कुल ज़रूरी है कि ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, इसके नए चेयरमैन बने हैं मार्क पेरिस, जेनिम कोडल, पैट्रिक पिचेट, डी लुइस पासिबा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। आप बताते हैं तो बताते चलिएगा कमेंट में दोस्तों। तो ट्विटर के नए अध्यक्ष पैट्रिक पिचेट बन चुके हैं दोस्तों। तो ट्विटर के बारे में आपको अध्ययन होना ज़रूरी है। तो ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं पैट्रिक पिचेट। इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 ईस्वी को ट्विटर की स्थापना हुई थी। ट्विटर के हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ट्विटर का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वेरी सिंपल, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और इसके चेयरमैन जैक डोरसे है। क्या? जैक डोरसे हैं इसके चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, इसका इमेज आपको हम दिखाते हैं। हम इमेज साथ में देते चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो जिसे आप भूल जाएं। तो देखिए दोस्तों, तो यह है ट्विटर। तो आपको इसके बारे में याद रखना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी मिली है? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी सऊदी अरब। महिला एशिया कप की मेज़बानी अपने देश भारत को मिली है दोस्तों। इसका सही आंसर ए है। तो अपने देश भारत को मिली है AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी। AFC का फुल फॉर्म है दोस्तों एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप लीग। AFC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये सब आपको याद रखना है। AFC की स्थापना 8 मई 1954 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। 66 साल इसका हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और आपके लिए कुछ लाभदायक ही साबित होगा वीडियो। अगर
अब डेली वीडियो को देखते हैं तो आपको पक्का है कि लाभ करेगा। तो भारत के बारे में भी आपको कुछ जानकारी रखना दोस्तों। और AFC का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? AFC का हेडक्वार्टर मलेशिया में। प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम उल खलीफा। सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों। तो इंडिया के बारे में भी आपको जानकारी रखना जरूरी है दोस्तों। इंडिया के सांसद का नाम पूछ लिया करता है फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। इसके प्रेसिडेंट्स कौन है दोस्तों? इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं। और इंडिया के चीफ जस्टिस के बारे में आपको पक्का याद रखना है दोस्तों। इंडिया के चीफ जस्टिस के नाम है शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे इसके चीफ जस्टिस हैं। तो याद रखना, यहाँ के लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है दोस्तों। तो इसके तो ये है AFC दोस्तों, और इसके बारे में अध्ययन रखिएगा दोस्तों। और ये है अपने मैप पे भारत दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? A चंद्र सिमार, B राजीव टोपनो, C आलोक पंडित, D प्रदीप सलूजा। इसका सही आंसर है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन B है राजीव टोपनो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन B राजीव टोपनो है इसके वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपको इसमें टर्म निकल के आएगा दोस्तों विश्व बैंक। विश्व बैंक इसमें इम्पोर्टेंट टर्म है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 75 वर्ष हो चुका है इसकी स्थापना किए हुए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसका हेडक्वार्टर USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। डेविड मालपास है इसके प्रेसिडेंट्स। दिखाते हैं आपको विश्व बैंक का इमेज दोस्तों। तो ये है विश्व बैंक दोस्तों, द वर्ल्ड बैंक। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो आपके लिए है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये आपके लिए दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपका सही आंसर है तो अगले वीडियो में हम आपका नाम लेंगे दोस्तों, जिनका सही आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, टाटा।